Everyone, welcome to my YouTube channel Study Time. Let's start a chapter of microorganism, friend and foe, part 2. Let's start it. What is vaccine? When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight inevitable. Let's say जो हमारी डिजीज़ जो कैरी करता है माइक्रोब्स हमारी जब बॉडी में घुस जाते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ जो ताकि वो हमें फ़ाइट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि हमें कोई डिजीज़ ना हो सके. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन. हमारी बॉडी को पता है कि जब माइक्रोब्स हमारे अंदर घुस जाएँ दोबारा तो उससे कैसे फ़ाइट करनी है. इफ़ डेथ और वीकन्स microbes are introduced into a healthy body. In case dead and weak microbes घुस जाए इंट्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर सकती है, किल कर सकती है बैक्टीरिया को ताकि वो एक एंटीबॉडी इजीली बन सके. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. Let's say the antibodies जो होती हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किससे, डिजीज़ से, माइक्रोब से. एंड वैक्सीन जो वर्क करता है सेवरल डिजीज से लाइक क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हाइपरटीनियस कैन बी प्रिवेंटेड करता है वैक्सीनेशन. Next is increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil and nitrogen and increase its fertility. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एबल होते हैं, फिक्स होते हैं जो नाइट्रोजन और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में होते हैं और जो ज़्यादा होते हैं किसमें, सॉइल और नाइट्रोजन में, और वो बढ़ते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. These microbes are commonly called biological नाइट्रोजन फिक्सर. इन्हें हम माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. दिस बैक्टीरियाज जो फिक्स होते हैं नाइट्रोजन और हमारे एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट पार्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी ऑन बेस टू स्टूडेंट्स भोजो एंड पहेली had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit means for waste disposable. After some time, it disposed and got converted to manure. Bhoju and Paheli wanted to know how this had happened. ये एक स्टोरी क्या कहना चाहती है कि भोजो एंड पहेली दो स्टूडेंट्स है जो कि ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मैन्योर कैसे बनता है. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कलेक्ट किया वेस्ट प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और नियर बाय अपने आसपास हाउसेस और गार्डन से. उन्होंने वहाँ से, इसका मतलब है कि जो वेस्ट डिस्पोजेबल था आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो गए एंड गॉट कन्वर्टेड हो गए मैन्योर में. तो भोजो एंड पहेली को इनके बारे में पता चला कि ये कैसे मैन्योर हुआ. नेक्स्ट पार्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms causes diseases in human bodies, plants and animals. Let's say कि microorganisms जो वो harmful होते हैं many ways में. कुछ और microorganisms होते हैं जो human body में भी होते हैं या animal या plants में होते हैं. Such diseases causing microorganisms are called pathogen. अब हम कुछ डिजीज़ को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ होते हैं, हम इसे पैथोजन भी कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पॉइल करते हैं फूड को ख़राब करते हैं, क्लोथिंग एंड लेदर को भी. अब हम इनके बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट. पैथोजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं किसके द्वारा, ब्रीथ, एयर के द्वारा. जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे आसपास हवा के उससे भी ले आ सकता है, या वाटर जो हम पीते हैं या खाना जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease. अब ये कुछ डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जो ऑल्सो ट्रांसमिटेड, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से या एनिमल से,
उसे हम कहते हैं माइक्रोबियल डिजीज़, जो कि स्प्रेड करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से टू द हेल्दी पर्सन में, चाहे वो एयर से हो, वाटर से हो, फूड से हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। Such examples as के such diseases include chloria, common cold, chickenpox, and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. Person जो सफरिंग कर रहा है कॉमन कोल्ड से, स्नीज हो रहा है, फाइन ड्रॉपलेट्स हो रही है मॉइस्चर कैरिंग आउट, हमारे एटमॉस्फेयर में थाउजेंड्स अराउंड वायरसेस स्प्रेड होते हैं। तो जब वो वायरस एक एंटर करेगा एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, तो ऑफकोर्स वो एक इन्फेक्शन कहलाएगा, या इन्फेक्शन हो भी सकता है उसको। देन नेक्स्ट टेबल इज़ कॉमन सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ह्यूमन डिजीज़ जो होती हैं कॉमन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, अब वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमन डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। अब हम इससे क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइक ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, मिसल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। और ये कहाँ से ट्रांसमिटेड, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये ऑल ऑफ एयर होते हैं, और चिकन पॉक्स एयर या कॉन्टैक्ट से, पोलियो या फिर एयर या वाटर से। अब हम इनके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कॉमन आइसोलेशन, उसको एक आइसोलेशन कर सकते हैं। कीप द प्रिवेंट बिलोइंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एज सस्टेनेबल एज। नेक्स्ट इज क्लोरिया टाइफाई, दीज आर बैक्टीरियाज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, फूड एंड नेक्स्ट इज वाटर। एंड इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गॉड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपर्टी कुक्ड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। इसमें आप बॉयल एंड कुक्ड फूड खा सकते हो। नेक्स्ट इज हाइपेटाइटिस ए, दीज आर वायरस एंड वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। देन नेक्स्ट इज मलेरिया, इज प्रोटोजोआ एंड मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट, spray infection and control breathing mosquito by not allow water to collect in surrounding. Some of common diseases affecting human, their mode of transmission and few general methods of prevention. Diseases causing microorganisms in animal. अब हम microorganisms in animals से अब देखते हैं कौन सा, इसका नेक्स्ट टेबल। Several microorganisms not only cause diseases in human and plant but also in other animal. For example, the dangerous human and disease caused by a bacterium, and mouth disease of cattle is by a virus. Disease causing microorganisms in plants. अब microorganism in plants से क्या होता है, several microorganism diseases in plants like wheat, rice, sugarcane, orange, apple and etc. Diseases reduce the yield. For some much diseases, they can be controlled. Use certain chemicals which kill the microbes. The next table is some common plants disease caused by microorganisms. A plant disease, citrus, cancer, and microorganism, bacteria, and mode of transmission, air. Next is rust of wheat, fungi, air seeds. Yellow bean, mosaic of bindi is virus, insect. फूड पॉइजनिंग में जब फूड ख़राब होता है, जब फूड पॉइजन या जहर हो जाता है। भोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ बर्थडे पार्टी एंड ही ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that his condition could be due to food poisoning. That means कि भोजन ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था किसमें, पार्टी पे। उसने वैरायटी ऑफ 8 फूड स्टफ रखे थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसके घर में इसको वॉमिटिंग आने लग गया एंड उसको हॉस्पिटल लेके गए। देन डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है, दैट फूड ख़राब खाने की वजह से इसको वॉमिटिंग हुआ है। देन नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स used to preserve and store food grains. How do we get preserved cooked food at home? You know that
bread left unused under most condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food, emits bad smell, has a bad taste and change color. It's spoiling of food a chemical reaction. कि केमिकल रिएक्शन हो या फिर हमें पता चले कि जब फूड ख़राब हो रहा है, स्पॉइलिंग हो रहा है, तो हमें इज़ लाइक अ साइन मिलता है. लाइक इन्होंने बोला स्मेल प्रॉब्लम, बैड टेस्ट, चेंज कलर and bad condition of food. These are chemical reactions and food spoiling. Then next is chemical method. Oil and eligible oil are common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. सॉल्ट और एलिजिबल ऑयल्स जो होते हैं वो कॉमन केमिकल्स होते हैं जो जर्नली यूज़ की जाते हैं ग्रोथ चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और इन्हें क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स. वी एड सॉइल और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम benzoate and sodium metabilsulfite are common preservatives. These are called used in jams and squash to check the spoilage. Next is common salt from preservation. कैसे कर सकते हैं? Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve avla, raw mangoes, tamarind, etc. Then next is preservation by sugar. Jam, jellies and squish are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Let's say कि jams और jellies और squishes होते हैं वो preserve किए जाते हैं sugar से, एंड शुगर जो होती है रिड्यूस करती है मॉइस्चर को, ताकि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की ना हो सके और ना कि फूड को ख़राब कर. देन नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. अब ऑयल और विनेगर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by these methods. Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it's stored or used. Boiling kill many microorganisms. आपको पता होगा या आपकी मदर भी यही करती होगी, दूध को लाकर उसको पहले बॉईल करती है. क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बॉयल होने से किल हो सके, मर सकें, तो इसलिए आपको बॉयल वाला दूध पिलाती हैं. देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms, such as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. नाइट्रोजन साइकिल क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे कॉन्टिनेंट्स के लिए, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नाइट्रोजन गैस है डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास नहीं जा पाती, तो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज या कुछ एल्गेज प्रिवेंट होते हैं सॉइल में, तो उसके द्वारा नाइट्रोजन गैस जा पाती है जो कंपोनेंट्स बन के. यू सी दिस डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.